हेलो माय डिजिटल माई सेल्फ मनीष सिंह और आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें मोस्टली देखा गया है बच्चे जो है उसके सारे रूल्स को रट्टा मारते हैं, रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो हम उस मेथड को इतनी आसानी से बताएंगे कि आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको रूल को रटने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले समझेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, फिर उसके रूल्स को समझेंगे कि रूल्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं लास्ट एंड तक तो आप समझ जाएंगे कि हमको इस रूल को रटने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम समझेंगे बेटा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो हम टॉपिक लेते हैं आज का सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर आर इंपॉर्टेंट डिजिट इन एनी मेजरमेंट। वन सेकेंड आई रिपीट, सिग्निफिकेंट फिगर आर इंपॉर्टेंट डिजिट इन एनी मेजरमेंट। ये इंपॉर्टेंट डिजिट्स होते हैं। तो आइए थोड़ा समझते हैं। जब भी हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं बेटा, किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं एनी मेजरमेंट, तो उसमें दो टाइप के डिजिट होते हैं। एक हमारा होता है सर्टेन डिजिट और उसमें होता है एक हमारा अनसर्टेन डिजिट होता है। क्या होता है? अनसर्टेन डिजिट होता है। जब हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में दो टाइप के डिजिट होते हैं। एक सर्टेन डिजिट होता है, उसमें सर्टेन डिजिट होता है, और दूसरा टाइप का क्या होता है? एक अनसर्टेन डिजिट होता है। इसको हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि ये रिलायबल डिजिट होता है। उस मेजरमेंट में क्या होता है? दो टाइप के डिजिट होते हैं, रिलायबल डिजिट और कह सकते हैं प्लस वन डाउटफुल डिजिट होता है। देखिए, सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, रिलायबल डिजिट प्लस वन डाउटफुल डिजिट, और इसी का जो टोटल नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। किसी भी मेजरमेंट में सर्टेन डिजिट और वन सर्टेन डिजिट का जो टोटल नंबर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब आप समझ गए कि सिग्निफिकेंट फिगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट या रिलायबल डिजिट प्लस वन डाउटफुल डिजिट। आगे समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने टाइम मेजर किया और टाइम हमारा है 1.23 सेकेंड आया, सपोज दैट। तो जिस डिजिट पे हम फुल्ली कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ ये 100% सही हमने मेजर किया हुआ है, तो जैसे हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि 1 और 2 पे हम फुल्ली कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ बेटा ये डिजिट सही मेजरमेंट किया गया है, ये सर्टेन है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? सर्टेन डिजिट। क्या बोल सकते हैं? सर्टेन डिजिट। लेकिन हमको लास्ट वाले डिजिट पे डाउट रहता है कि भाई ये 3 है तो 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा जो लास्ट डिजिट है, इस डिजिट को हम क्या बोलते हैं? इस डिजिट को आप बोलते हैं अनसर्टेन या कहते हैं डाउटफुल डिजिट। क्या कहते हैं? डाउटफुल डिजिट। ये है। तो इस मेजरमेंट में 1 और 2 क्या है? सर्टेन डिजिट, और 3 हमारा क्या है? अनसर्टेन डिजिट, जिसको आप बोलते हैं डाउटफुल डिजिट। तो अगर हम कहें कि भाई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो आपका हो जाएगा 2 आपका सर्टेन डिजिट है, 1 आपका वन सर्टेन डिजिट है। तो कुल मिला के हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए हमने लेंथ मेजर किया और लेंथ सपोज है हमारा 273.6 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, हमने मेजर किया है। इस मेजरमेंट में देखते हैं तो देखिए जैसे इसमें हम क्या है कि 273, ये हम इस पे हम कॉन्फिडेंट है, इस पे श्योर है कि ये हमारा मेजरमेंट सही है, इस पे हम सर्टेन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सर्टेन डिजिट बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब हमको ये विश्वास है हमने जो मेजर किया सही है। अगर चेंजेस हो सकता है, बदलाव हो सकता है, डाउट मुझे होगा, तो वो लास्ट वाले डिजिट पे है, जिसको हम कह सकते हैं क्या? ये बेटा कौन सा डिजिट है? ये आपका अनसर्टेन है। अनसर्टेन डिजिट क्या है? अनसर्टेन डिजिट, या आप कह सकते हैं बेटा क्या है? डाउटफुल डिजिट है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगी? यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है।
इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट डिजिट होता है किसी भी मेजरमेंट में, और वो इम्पॉर्टेंट डिजिट में क्या होता है, एक आपका सर्टेन डिजिट और वन अनसर्टेन डिजिट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो आई थिंक यहाँ से आपको सिग्निफिकेंट फिगर का यहाँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मेनली रूल के बारे में। रूल आप बहुत रट्टा मारते हैं कि बेटा ये है रूल, कि उसमें बहुत सारे रूल्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उसको रट्टा मारते। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिकली आप समझिए और आसानी से आप किसी भी मेजरमेंट का, आप किसी भी क्वांटिटीज का आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको बड़ी आसानी के साथ आप बता सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं उसको, रूल को समझते हैं बेटा, और इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब रूल को समझेंगे। रूल सबसे इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए। सिग्निफिकेंट फिगर का ये थोड़ा सा मैंने जनरल कॉन्सेप्ट आपको दिया है, बाकी आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। यहाँ पे हम बात करें रूल की। रूल ही सबसे इंपॉर्टेंट है और रूल को हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो उस रूल को समझेंगे। पहली चीज़ ध्यान समझिए, आपने पढ़ा होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 1 to 9 ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। और ये जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं सब के सब क्या होता है बेटा, सिग्निफिकेंट होता है। मतलब इसको हमें दिक्कत नहीं है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सब के सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट है। मामला बेटा कहाँ फंसता है, जीरो पे। जब मामला जीरो पे फंसता है तो उसको हम देखते हैं जीरो, इन द केस ऑफ जीरो। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पे मामला आपका फंसता है। जब ये जीरो ट्रैप्ड जीरो हो, ट्रैप जीरो मतलब बेटा ये होता है कि जब जीरो हमारा दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई करे, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई करे, उसको हम ट्रैप जीरो कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा 1002, तो ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो पड़ा है इसको हम क्या कहेंगे, ट्रैप जीरो बोलेंगे। तो ये इसका मतलब है, ट्रैप जीरो का मतलब है जितने भी ट्रैप जीरो होते हैं बेटा वो सब के सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं बेटा लीडिंग जीरो की। लीडिंग जीरो मतलब जो जीरो मेजरमेंट्स में सबसे आगे आए वो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, नॉट सिग्निफिकेंट। एनएस मतलब वो सिग्निफिकेंट हमारा नहीं होता है, उसको सिग्निफिकेंट में हम काउंट नहीं करेंगे। अभी कुछ एग्जांपल से समझेंगे हम। फिर बात करते हैं ट्रेलिंग जीरो की, जो जीरो डिजिट में बाद में आता है, ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग मतलब जो पीछे आता है, उसमें दो सिचुएशन होती है। पहला सिचुएशन बेटा ये होता है कि अगर वो डेसिमल में है, विथ डेसिमल है, विथ डेसिमल है, तो फिर क्या होगा, वो आपका सिग्निफिकेंट होगा। अगर विदाउट डेसिमल है, विदाउट डेसिमल है, विदाउट डेसिमल है, तो आपका नॉट सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फिर दो चार एग्जाम्पल लेंगे, उससे बड़ी आसानी से हम समझेंगे सारे नियम्स को। ये हमारा बेसिक चीज हो गया। तो जीरो में जो ट्रैप जीरो, जो जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा वो सिग्निफिकेंट आपका होगा। लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ट्रेलिंग जीरो में दो कंडीशन है, अगर वो पीछे वाला जीरो विथ डेसिमल है तब सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाएगा, और विदाउट डेसिमल होगा तो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं, दो तीन रूल और समझाते हैं आपको। जैसे जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट करते हैं तब हमारा वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई चीज 10 की पावर में लिखा है, जैसे 10 की पावर 20 लिखा है, 10 की पावर 21 लिखा है, तो 10 की पावर वाले को हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं, पहली। दूसरी चीज। तीसरी चीज, अगर कोई एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए पाई, तो उसका हमेशा जो सिग्निफिकेंट फिगर हो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है बेटा, वो हमेशा इनफाइनाइट होता है। तो ये चीज इसके अलावा थी जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं कि हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा आपका गिवन है, यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है कि 1
003, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है? तो हमने कहा जो ट्रैप जीरो होता है, जो जीरो बीच में लाई करता है उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। इस तरीके से 1 2 3 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर कितना हुआ? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? यहाँ पे 4 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए बेटा आपका गिवन है, सपोज दैट 0.001 गिवन है। तो फिर देखिए ये सारे के सारे लीडिंग जीरो, और लीडिंग जीरो हमारा नॉट सिग्निफिकेंट होता है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1 होगा। समझ गए होंगे। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए 203.030, इसमें आप काउंट करिए। तो इसमें देखिए ट्रैप जीरो, जो बीच जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। हमने बताया है ट्रैप जीरो सिग्निफिकेंट होता है, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। अब ट्रेलिंग जीरो देखिए, ट्रेलिंग जीरो अगर हमारा विथ डेसिमल है, ये जो पीछे वाला जीरो डेसिमल के साथ है, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, लिखा है मैंने। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 7। समझ रहे आई थिंक। फिर जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 0.000630712, इसमें कितना होगा? या एक जीरो ले लिया। अब देखिए लीडिंग जीरो हमारा कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ट्रैप जीरो होगा। अब ट्रेलिंग जीरो की बात करते हैं, ट्रेलिंग जीरो जो है विथ डेसिमल है, इसलिए इस ट्रेलिंग जीरो को हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी क्या हो गया? 7। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। इसके बाद एक एग्जांपल मान लीजिए और ले लें, जैसे मान लीजिए दिया गया 1.02 10⁴। तो हमने कहा अगर जो क्वांटिटी, जो मेजरमेंट 10 की पावर में बेटा होगा उसको सिग्निफिकेंट में हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1 2 3, क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। तो इसको आप फटाफट आप बेटा नोट कर सकते हैं, और इसमें मुझे लगता है कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक डिजिट और ले लेते हैं आपका, सपोज दैट ये जैसे मान लीजिए दिया गया है कि 600.00, इसमें आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ट्रेलिंग जीरो है, देखिए ट्रेलिंग जीरो आ रहा है, ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल है। देखिए ट्रेलिंग जीरो क्या है? अगर विथ डेसिमल है सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बेटा क्या हो जाएगा? 5। तो बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी मेजर क्वांटिटी अगर आपका गिवन है, कोई भी क्वांटिटी आपका गिवन है, तो बड़ी आसानी के साथ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। रट्टाफिकेशन पे बिल्कुल जोर देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझ में आ सकता है बेटा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बड़ी आसानी के साथ इस चीज़ के बेटा आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लीजिए आपका 0.08001 दिया गया, इसमें अब क्या कितना होगा? तो आप देखिए ये ट्रैप जीरो तो 100% सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जो लीडिंग जीरो होगा इसको हम लीडिंग जीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 4। आई थिंक सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन इजीएस्ट वे। आपको रट्टाफिकेशन में बिल्कुल जोर देने की जरूरत नहीं है, रूल को याद करने की जरूरत नहीं है, और बड़ी आसानी के साथ इस मेथड से आप किसी भी क्वांटिटी का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ही समझ में आया होगा और आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होगा। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक आपसे रिक्वेस्ट है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।